ओम नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ जीवन निर्माण के कुछ सूत्रों के साथ, व्यक्तित्व निर्माण के कुछ सूत्रों के साथ, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण कैसे उत्तमोत्तम हो सकता है, कैसे बढ़िया व्यक्ति बने, कैसे उत्तमोत्तम समाज बने। क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि मेरा परिवार बहुत अच्छा हो, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया हों, मेरे मित्र बहुत उत्तम हों, मेरी पत्नी बहुत अच्छी हो, मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा हो, मेरे आसपास में रहने वाले लोग उत्तम हों, मेरे समाज में रहने वाले लोग बढ़िया हों, मेरा राष्ट्र एक उत्तम प्रकार का राष्ट्र माना जाए। जैसे कि इस आर्यव्रत देश को, इस भारत देश को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, उसी प्रकार का ये विश्व गुरु कैसे बने। जब व्यक्ति विश्व गुरु बनेगा तो परिवार, समाज और ये राष्ट्र तब जाकर के विश्व गुरु बनेंगे। इसके संबंध में हमारे वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में अनेक प्रकार की चर्चाएं की गई हैं। मैं उन चर्चाओं को संक्षेप करता हुआ आपके समक्ष योग शास्त्र के अष्टांग योग में वर्णित यम और नियम पर थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष करूंगा। मैं ये जानता हूं कि योग शास्त्र एक बहुत गहन, बहुत गूढ़ योगियों का विषय है, परंतु मेरी भावना ये है कि यह ज्ञान सरल भाषा में, सरल माध्यम से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसकी भाषा को बहुत अधिक सूत्रों के माध्यम से नहीं, बहुत अधिक भाष्यों के माध्यम से नहीं, अपितु सरलीकरण करके जिस भाषा में जन सामान्य व्यक्ति को उपनिषदों के, दर्शनों के ये सूत्र समझ में आ जाए, उस भाषा में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको योग के 8 अंग कहा है। अर्थात आपके मन की वृत्तियां तब रुकेंगी जब आप अष्टांग योग को अपना लेते हो। आपके जीवन के निर्माण के लिए ये 8 जो अंग हैं, ये सूत्र हैं, इसमें से यदि आप कुछ भी अपना लेते हो, थोड़े से सूत्र भी अपना लेते हो, किसी एक विषय को लेकर भी यदि आप चलते हो, तो मैं समझता हूं कि समस्त संसार का कल्याण एक सूत्र के माध्यम से भी हो जाता है। जैसा कि कहा गया, योगश्च चित्तवृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। अनेक प्रकार के कष्ट संसार में, जीवन में बाधाएं, इस संसार में रहते हुए अनेक प्रकार के कष्टों को बार बार भोगना पड़ता है। उसमें अनेक कारण होते हैं। हमारा व्यक्तिगत आचरण है, हमारा आचार है, व्यवहार है, दूसरे लोगों का व्यवहार है, उनको कैसे हम निराकरण करें। तो इस संबंध में ये चर्चा है 8 अंगों के माध्यम से, जिसमें कहा गया कि यम किसको कहा गया, तो यम की परिभाषा के लिए कहा कि ये हमारे पास यम है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, इनको हमने यम कहा। और नियम, ये शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ये इनको हमने नियम के रूप में हमने जाना। इसी प्रकार से इनको एक एक करके यदि हम चर्चा करें, इनको यदि हम एक एक करके विचार करके यमों पर यदि हम विचार करें, तो सबसे पहले उसमें आता है अहिंसा। अहिंसा नाम किसका है? अहिंसा नाम है प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति, समस्त संसार में किसी भी जीव के प्रति मनसा वाचा कर्मणा किसी प्राणी को मेरे से कष्ट ना हो। मन के द्वारा मैं उसके किसी समाज में, संसार में किसी प्राणी के प्रति मैं दुर्भाव न रखूं,
वाणी से किसी को ऐसा न बोलूं किसी की हिंसा हो, और कायिक रूप से, शारीरिक रूप से भी मैं ऐसा कोई कर्म न करूं जिससे किसी को मैं मारूं। संसार में किसी भी प्राणी की जो हिंसा है वो सही नहीं है। ये सार्वभौमिक सत्य है। ये जाति, देश, काल, समय इनसे अवच्छिन्न नहीं है। अर्थात किसी जाति का इससे कोई लेना देना नहीं, किसी काल का इससे कोई लेना देना नहीं, किसी समय का इससे कोई लेना देना नहीं, किसी देश का कोई लेना देना नहीं। यह सार्वभौम नियम है। पूरे विश्व में एकाधिकार के रूप से, समान रूप से इनका पालन किया जाएगा। कभी कभी हिंसा होती है कृत्य कारित अनुमोदित, हिंसा स्वयं कर दी गई या किसी से हिंसा करवा दी गई, या आपने स्वयं हिंसा नहीं की लेकिन उस हिंसा का आपने अनुमोदन कर दिया। उपस्थित बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाज में हिंसा के माध्यम से कोई रास्ता नहीं निकलता है। समस्त संसार में जितने धर्म हैं वो एक भी धर्म हिंसा का प्रतिपादन करके नहीं चलता है, अपितु समस्त मत मतांतर, धर्म धर्मांतर अहिंसा का पालन करके चलते हैं। इसी अहिंसा को महात्मा बुद्ध ने अपनाया और पूरे विश्व के अनेक देशों में ख्याति प्राप्त की। इसी अहिंसा के रास्ते को भगवान महावीर ने अपनाया और अनेक अनेक स्थलों पर, अनेक देशों में अनेक अनुयायी आज जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। वैदिक सनातन सत्ता में तो अहिंसा का बहुत ऊंचा स्थान है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि दो हाथ जोड़ करके आप हजारों आदमियों को जमीन पर बैठा सकते हो, नीचे बैठा सकते हो, प्रेम भाव से बैठा सकते हो, परंतु अहिंसा के नाम पर एक डंडा लेकर के, एक दंड धारण करके आप 5 साल के छोटे बच्चे को भी शांत नहीं करा सकते हो। इसलिए हिंसा समाज में कोई रास्ता नहीं। मैं आपसे एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि समाज में हिंसा की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्र में हिंसा की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है एक सैनिक जो हमारे बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, एक सिपाही जो हमारे देश की रक्षा के लिए खड़ा है, जिसके कारण से हम देशवासी सुख की, आनंद की निद्रा लेते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो वहां यदि मेरे देश पर कोई प्रहार करता है तो जरूरी हो जाता है उसको रोकने के लिए हिंसा करना। और व्यक्ति का यह धर्म है। मेरे समाज में, मेरे राष्ट्र में यदि कभी कोई आपत्ति आए, मेरे समाज की किसी बहन को, किसी बेटी को, किसी मां को, किसी अन्य जीव को कभी कभी कोई राक्षस, दुराचारी, कदाचारी, व्यभिचारी लोग यदि प्रताड़ित करें तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके संरक्षण के लिए, उनके रक्षण के लिए जो रास्ता उस समय मुझे सही लगे मैं उसको अपनाऊं। इसलिए हिंसा यदि सुधार के लिए हो तो ठीक मानी जाती है। यदि बच्चों के निर्माण के लिए उनको ताड़ना हो, उनको धमकाना हो, तो उसके लिए रास्ता ठीक है। और रोग के निवारण के लिए हिंसा, यह भी ठीक है। समाज के कल्याण के लिए की गई हिंसा, यह भी ठीक रास्ता है। शिक्षा के लिए, किसी को आचार व्यवहार सिखाने के लिए, मूर्खों को रास्ते पर लाने के लिए, चोरों को, लुटेरों को, गुंडे बदमाश लोगों को पकड़ करके राज व्यवस्था में सुपर्द करने के लिए यदि हिंसा का रास्ता अपनाना पड़े, जिससे समाज का संरक्षण होता हो, जिसमें देश का संरक्षण होता हो, तो इस रास्ते को भी स्वीकार करना चाहिए, राज व्यवस्थाओं के नियमों के अनुसार चल करके। अहिंसा के बारे में अनेक आचार्यों ने कहा और इतना सुंदर व्याख्यान दिया
ईशोपनिषद ने कहा कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनैव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि, समस्त संसार के जीवों को अपनी आत्मा में देखता है और समस्त संसार के जीवों में अपने आप को देखता है। ऐसा जब संसार हो जाए कि जैसा मैं जीव हूं उसी प्रकार के ये जीव हैं, जिस ईश्वर ने मुझे बनाया है, जिस ईश्वर ने मेरी रचना की है, उसी ईश्वर ने, उसी परमपिता परमात्मा ने, उसी सर्वशक्तिमान ने इस जीव को भी बनाया है। इसको भी 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दी हैं, मुझे भी 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दी हैं। अतः मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इन जीवों की हत्या करूं, क्योंकि किसी भी जीव की हत्या में केवल जीवा के स्वाद के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने भोगों के लिए, अपने उपभोगों के लिए हिंसा करना कोई सही रास्ता नहीं है। उस जीव की स्थिति देखो, जिसकी हिंसा आप करने जा रहे हैं, उसको कितना कष्ट होता है, कितना तड़पता है, कितना फड़फड़ाता है। उसको देख करके समझ में आता है कि इस जीव की हिंसा मुझे नहीं करनी चाहिए। ये सहृदय और सचेत जो व्यक्ति हैं वो बार बार इसका चिंतन किया करें, मनन किया करें। और कहा कि जब हिंसा का प्रतिपादन मनुष्य अपने शरीर में, अपने चित्त में, अपने अंतःकरण में स्थापित कर लेता है तो कैसा होता है? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिस व्यक्ति ने अहिंसा का प्रतिपादन अपने अंतःकरण में कर लिया, ये विचार कर लिया, ये निष्ठा कर ली, ये प्रतिष्ठा कर ली अपने चित्त में कि मैं कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। आत्मनि एव अभूत, समाज के, संसार के समस्त प्राणी मेरी आत्मा जैसे बन गए। जैसा मैं अपनी आत्मा से प्रेम करता हूं, जैसे मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूं, जैसे मैं अपने चित्त से प्रेम करता हूं, जैसे अपनी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इनसे स्नेह करता हूं, ऐसे समस्त संसार के प्राणी एकत्व भाव से देखने के कारण से, विशेष ज्ञान के कारण से, विशिष्ट ज्ञान के कारण से मेरी अपनी ही आत्मा जैसे हो गए। तत्र को मोह, तो कोई मोह नहीं रहता, का शोक है, कोई कष्ट नहीं रहता। कब? एकत्वम् अनुपश्यतः है, जब आदमी एकत्व भाव से रहने लगता है और उपनिषद के दर्शन के इस संदेश को साथ लेकर के चलने लगता है। और कहा, आपने मित्र बंधुओं, आपने अपने घरों में पुराने लगे हुए कैलेंडर देखे होंगे और उन कैलेंडर्स में एक ऋषि का आश्रम दिखता है और उस आश्रम के आसपास कुछ जीव जंतु बैठे हुए होते हैं, जिसमें एक शेर बैठा है, एक हिरण बैठा है, एक सांप बैठा है, एक मोर बैठा है और एक गाय उधर घूम रही है और आश्रम के सारे लोग भी वहां घूम रहे हैं। कारण क्या है? क्यों घूम रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ कि ये सारे वैर भाव को छोड़कर के एकत्व भाव से वहां पर आ गए? उसमें कारण ये है कि उस आश्रम में रहने वाले ऋषि ने अपने चित्त में अहिंसा की प्रतिष्ठा कर ली। अपने चित्त में ये बैठा लिया कि मैं इन प्राणियों की, इन जीवों की कोई हिंसा नहीं करूंगा। महर्षि पतंजलि ने भी कहा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरित्यागाः। जब इस चित्त में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाएगी कि मैं समाज के, मैं संसार के किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, तो वो समाज के अंदर विद्यमान, उस जंगल में विद्यमान वो प्राणी आपके शरीर के अंदर से निकलने वाले इस ओरा से प्रभावित होते हैं और वो प्राणी भी आपके हिंसा के लिए लालायित नहीं होते। वो केवल एक संदेश मात्र है। राजा रवि वर्मा ने बहुत सुंदर चित्रण किया है उन कैलेंडर्स के माध्यम से। जीवन में कभी पुनः विचार करके देखना कि ऐसा इस कैलेंडर में ये छाया चित्र क्यों लगाया हुआ है। आप भी जब अपने अंतःकरण में इस प्रकार की भावना
प्रतिष्ठित कर लेंगे कि मुझे हिंसा नहीं करनी। हिंसा का थोड़ा सा भी भाव आपके चित्त में नहीं रहना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे नष्ट हो जाए शरीर के अंदर से, चित्त के अंदर से हिंसा, जैसे भुना हुआ चना। पूरी दुनिया का कोई वैज्ञानिक, कोई लेबोरेटरी उस भुने हुए चने को दोबारा अंकुरित नहीं कर सकती। जब अहिंसा की प्रतिष्ठा शरीर में इस प्रकार से हो जाती है, तो समाज के हिंसक प्राणी भी उस जीवात्मा के प्रति, उस चित्त के प्रति अपना हिंसा भाव छोड़ करके उसके पास आकर के बैठने लगते हैं। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा तत्व है, जिसको हमने कहा सत्य, यम में दूसरा जो तत्व है, दूसरा जो शब्द रखा सत्य, जब आदमी अपने चित्त में अहिंसा की स्थापना कर लेता है, तो दूसरा उसके लिए जो रास्ता खुलता है उत्तम व्यक्ति बनने के लिए, उत्तम परिवार बनने के लिए, उत्तम समाज बनने के लिए और राष्ट्र बनने के लिए, वो रास्ता निकलता है सत्य का। मित्रों, समाज में सत्य का होना अत्यंत आवश्यक है। सत्य बोलने को वाले व्यक्ति को लोग देवता के नाम से जानते हैं, ऋषि के नाम से जानते हैं, मुनि के नाम से जानते हैं। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उस व्यक्ति की पहचान होती है जो समाज में सत्य का आचरण करके चलने लगता है। और जब व्यक्ति अपने चित्त में धारण कर ले कि मैं अपने जीवन में कभी असत्य का ग्रहण नहीं करूंगा, तो उसके पास बल आने लगता है, उसके पास शक्ति आने लगती है, उसके पास अलग अलग प्रकार का सामर्थ्य आने लगता है। आजकल हमारे पास एक यंत्र आ गया है जिसका नाम मोबाइल है। उस मोबाइल के माध्यम से हम अनेक बार जीवन में, प्रतिदिन अनेक बार झूठ का सहारा लेने लगते हैं। कभी विचार करके देखना, कभी सोचना, यदि मैं झूठ का सहारा न भी लूं और यदि मैं सत्य भी बोल दूं तो मेरा क्या होगा। झूठ बोलने में अनेक प्रकार के कष्ट हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जब व्यक्ति साफ रहता है, स्पष्ट रहता है, तो उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। और जब झूठ बोलने लगता है तो वो झूठ, असत्य, किसी न किसी प्रकार की चोरी भी। ऋषि और मुनि लोग जब सत्य का धारण करते थे, अहिंसा के साथ ही जब वो सत्य को धारण करते थे, तो उन ऋषियों की वाणी में ओज आ जाता था, बल आ जाता था, तेज आ जाता था। और उस सत्य के निरंतर धारण करने से उनकी वाणी में अमोघ शक्ति आ जाती थी। उत्तर रामचरित में कहा, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावती। पुराने ऋषि मुनि जिसके लिए जो कह देते थे, वाचम अर्थो अनुधावती, अर्थ जो है वो वाणी का अनुसरण करने लगता है, उसके पीछे भागने लगता है। किसी ऋषि ने कहा कि तुम धनवान हो जाओ तो धनवान हो जाते, किसी ने कहा कि तुम तपस्वी हो जाओ तो तपस्वी हो जाते, किसी ने कहा कि तुम ज्ञानी हो जाओ तो ज्ञानी हो जाते, और किसी तपस्वी ने कहा विचिंतयन्ति यम अनन्य मनसा तपोधनम नवेत्सि वाम उपस्थितम, तो शकुंतला के साथ भी वैसा ही हो जाता। इसलिए सत्य को समाज में धारण करने की, इस चित्त में धारण करके चलने की बहुत आवश्यकता है। और संस्कृत साहित्य ने तो कहा कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। ठीक है, आप सत्य को धारण करें, प्रिय सत्य को बोलें, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य तो बोलें लेकिन अप्रिय सत्य को न बोलें। जैसे किसी व्यक्ति की आंख में कुछ लग गया, या उसकी एक आंख खराब हो रही है, एक आंख से दिखाई नहीं देता है, तो उसको आप काना कह करके न बोले। किसी का एक पैर खराब हो गया तो उसको लंगड़ा कह करके न बोले। किसी के बाल उड़ गए तो उसको गंजा कह करके न बोले। अपितु अत्यंत आदर के साथ, अत्यंत विनम्रता के साथ उन लोगों के साथ भी व्यवहार होना चाहिए, आदर का व्यवहार होना चाहिए, समत्व का व्यवहार होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको जरूर कहीं न कहीं इस सत्य में प्रतिष्ठा आपकी अवश्य कहीं न कहीं होने लगेगी। तीसरा जो सूत्र है, जिसके लिए कहा कि अस्तेय, यदि मैं अपने जीवन में ये धारण करके चलूं कि मैं
जब तक मेरे शरीर में श्वास रहेगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण चलेगा, मैं कभी किन्हीं तत्वों की, किन्हीं पदार्थों की, मन से, वचन से, कर्म से मैं किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा, किसी के धन को नहीं चुराऊंगा। उपनिषद ने भी कहा कि मां हृदय कस्यचित् धनम, कि तुम किसी के धन का लालच मत करना जीवन में। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक बार एक चोर, शातिर चोर, अपने बेटे को साथ लेकर के चोरी करने जाता है और उस रात्रि के अंधेरे में अपने बेटे को कहता है कि बेटा देखो, आज इस घर में चोरी करनी है जहां ऊपर दिया जल रहा है, थोड़ा समय हो जाए तो इस घर में चोरी करने हम चलते हैं। बेटा समझदार था, चोरी नहीं करना चाहता था। उसने हाथ जोड़कर के अपने पिताजी को कहा, पिताजी आपकी सारी उम्र चली गई चोरी करते करते, और आपने मुझे यह भी संदेश किया, यह भी इंगित किया कि इस घर में मैं 3-4 बार चोरी कर चुका हूं, इस घर में बहुत माल है, बहुत सामान है। लेकिन पिताजी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सैकड़ों चोरी करने के बाद भी आज तक मेरे घर में दिया नहीं जला, और कई बार चोरी करने के बाद भी इस घर में दिया जल रहा है। तो मुझे लगता है ये चोरी करने का रास्ता अपने घर में दिया जलाने का नहीं हो सकता है। किसी दूसरे के घर से चोरी करके आप अपने घर में प्रकाश नहीं कर सकते हैं, अपनी जीवात्मा में प्रकाश नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह रास्ता जीवन में कभी भी किसी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को गलत नजरों से देखना भी चोरी है, किसी के बारे में गलत विचार करना भी चोरी है, वाणी से किसी को कहना, गलत शब्द कहना, गलत दिशा निर्देश करना, यह भी चोरी है, और कर्म से कर देना तो चोरी कहलाता ही कहलाता है। समाज में आज अनेक प्रकार के अधिकारी हैं जो रिश्वत लेते हैं, अनेक लोग ऐसे हैं जो रिश्वत देकर के अपना काम कराते हैं। ये भी कहीं ना कहीं चोरी के मामले हैं। ऐसा इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, संसार का बड़ा कष्ट का समय है। ऐसे समय में बहुत सारे लोग बहुत सारा सामान जो इकट्ठा करके रख लेते हैं, बहुत स्टॉक इकट्ठा करके रख लेते हैं और उसके मूल्य से अधिक उसको बेच रहे हैं। यह भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चोरी। कम तोलना, यह भी चोरी कहलाता है। कम लेना, कम देना, यह भी चोरी कहलाता है। अनेक प्रकार की फिल्मों में कई बार देखा, बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े धनी लोग, ऊंचे वर्ण के लोग छोटे लोगों से कुछ भी लिखवा लेते हैं, कहीं पर भी साइन करा लेते हैं, कहीं पर भी अंगूठा लगवा लेते हैं। देते कुछ हैं, लिखवाते कुछ हैं, साइन किसी पर कराते हैं। ये अस्तेय है। आप समझ लीजिए कि अवश्यमेव फलम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस संसार में रहते हुए कहीं ना कहीं कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। आपको स्वयं को भोगना पड़ेगा, अनेक प्रकार के रोगों के माध्यम से, कष्टों के माध्यम से, या आपकी संतति को, आपके परिवार को, या आपके परिवार के दूसरे लोग जिसमें और भी लोग शामिल हैं, उनको भोगना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई गलत कार्य करें जिसमें आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार साथ नहीं दे रहे हैं, जिसको भय, लज्जा और शंका के साथ आपने अपने मन की आवाज को सुनकर के दबा दिया और उसके बाद यदि आपने वो काम कर लिया तो वो काम जीवन में कभी सही काम नहीं हो सकता है। इस प्रकार से कहा, यदि आप अस्तेय को छोड़ देते हैं, यदि आप चोरी की भावना हृदय से निकाल देते हैं, तो आपको अनेक प्रकार के रत्नों की प्राप्ति स्वतः होने लगती है। आप मेहनत करिए, आप काम करिए,
अपने इन हाथों पर भरोसा रखिए, अपने शरीर पर भरोसा रखिए, अपने बुद्धि बल पर भरोसा रखिए, अपने भीतर ये आत्मविश्वास रखिए कि मुझे किसी के धन का लालच नहीं है। मैं अपने बल से, शक्ति से, सामर्थ्य से, बौद्धिक बल से मैं समस्त संसार में जो चाहूं वो इन हाथों से कमा सकता हूं। अगला जो नियम है वो है ब्रह्मचर्य का। अगला जो यम का नियम है, यम में जो लिखा वो ब्रह्मचर्य है। ये जब भी हमारे ठीक चलेंगे जब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। अहिंसा पहले अपनाया, अहिंसा अपना करके अहिंसा को साथ रखा, फिर सत्य, अहिंसा और सत्य दोनों को साथ रखा तो अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इन तीनों को साथ रखा तो ब्रह्मचर्य में जब प्रवेश करते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपके शरीर के भीतर विद्यमान आपके बल की, आपके शक्ति की, आपके वीर्य की एक भी बूंद किसी भी प्रकार से नष्ट न होने पाए, अपितु आप ऊर्ध्वरेतस होकर के अपने शरीर के भीतर ओज, तेज, चेहरे पर ओज और तेज, बुद्धि में ओज और तेज, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन समस्त तेजों को अपने भीतर धारण करें। क्यों? महर्षि पतंजलि ने भी लिखा कि जो लोग ब्रह्मचारी होते हैं वो समस्त संसार को जीत लेते हैं। उनकी बुद्धि भी ठीक काम करती है, उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है और समाज में उन लोगों का एक ऊंचा स्थान होता है। अनेक प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से भी समझाया और कहा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभः, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा इस चित्त में करने से आपके अनेक प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं, अनेक प्रकार के दोष ठीक हो जाते हैं, सामाजिक भी, शारीरिक भी, मानसिक भी। लंबी चर्चा न की जाए तो आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि शरीर में बल बनने का, शक्ति बनने का एक फार्मूला है। जो कुछ भी हम अन्नपान कर रहे हैं, जो कुछ भी हम भोजन कर रहे हैं, सबसे पहले उसका रस बनता है, फिर उसका खून बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर अस्थि बनती है, फिर मज्जा बनती है, उसके बाद सातवीं धातु के रूप में वीर्य बनता है। इसलिए उस वीर्य को, उस बल को, उस शक्ति को बचा करके शरीर में रखना और केवल ऋतुकाल में स्वधारा के साथ संयोग मात्र करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। किन्हीं आचार्यों ने कहा मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणम। एक एक बिंदु को यदि गिरा दिया जाएगा तो मरण होगा, और उस एक एक बिंदु को शरीर में धारण करके यदि हम चलेंगे तो हमारे जीवन की यात्रा शतायु होगी, जिसके लिए लिखा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम भूयश्च शरदशतात्। 100 साल तक जिए। जो लोग 100 साल तक जीने की कामना करते हैं वो जरूर कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य का पालन करें। और ब्रह्मचर्य का पालन का तात्पर्य एक और भी है, ब्रह्म का आचरण करें, ब्रह्म में वृत्ति रखें, विश्वास रखें, आस्था रखें। आप लोग आस्तिक हो कि वो संसार में, इस संसार का रचयिता जो है वो है और मेरे अंतःकरण में कहीं ना कहीं विद्यमान है। जब मैं कभी अच्छा कर्म करता हूं तो मुझे कहता है तुम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, अत्यंत आनंद की धारा इस शरीर में बहने लगती है। और जब मैं कोई बुरा कर्म करता हूं तो मुझे कपाने लगता है, डराने लगता है, भयभीत करने लगता है, शंकित करने लगता है, आक्रांत करने लगता है। यह उस परम पिता परमात्मा की सत्ता इस चित्त में होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और क्या कहा? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभि नराणाम। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। रोटी तो सभी खा रहे हैं भाई, सब लोग संसार में सो भी रहे हैं, सब जीव भी सो रहे हैं, प्राणी भी सो रहे हैं। और भय, सारे डर भी रहे हैं, और मैथुन, सारे मैथुन भी कर रहे हैं, मिथुन भी कर रहे हैं, संतति उत्पन्न भी कर रहे हैं। मुझमें और पशुओं में क्या भेद है? मुझमें और पशुओं में ये
भेद है कि मैं अहिंसा का पालन करता हूं, मैं सत्य को लेकर के चलता हूं, मैं अस्तेय को साथ लेकर के चलता हूं, और मैं संसार में ब्रह्मचर्य के साथ जीता हूं और चलता हूं। और अंतिम जो यम है, जिसको कहा कि अपरिग्रह। समाज में बहुत बड़ी दीवारें खड़ी हैं भाई। किसी के पास लाखों करोड़ों अरबों रुपया है, किसी के पास खाने के लिए एक समय का भोजन भी नहीं है, अन्न भी नहीं है। इसलिए समाज में जो व्यक्ति नियम बना लेगा, परिग्रह का, परिग्रह का मतलब होता है बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके रख लेना, इतनी सारी चीजें इकट्ठी करके रख लेना जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। इतने सारे वस्त्र, इतना सारा अन्न, इतना सारा गहना, इतनी सारी ज्वेलरी, इतने सारे घर, मकान, भूमि, ये इतना सारा संग्रह करके रख लेना। और इस संग्रह करने से जो शरीर में कष्ट होता है, जो चित्त में कष्ट होता है, उस कष्ट की आप संकल्पना नहीं कर सकते। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, एक बार जाइए पूरे भारतवर्ष में उन महलों को देखिए, उन किलों को देखिए जिसमें दोनों हाथों से हीरे, मोती, जवाहरात और सोना ऐसे बरसते थे। अनेक प्रकार का संग्रह, उनके पास दुनिया भर की भूमियां, दुनिया भर का धन, हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, पता नहीं क्या का क्या अपने साथ, हाथी, घोड़े, दुनिया भर की चीजें अपने साथ रखे हुए थे। क्या वो लोग सुखी भी थे? क्या वो लोग आनंद में भी थे? क्या वो लोग उत्साहित भी थे? नहीं, अत्यंत कष्ट में थे। और वो सारे धीरे 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 करके सब खाली हो गए। आज उसमें उन परिवार का एक आदमी कोई रहने वाला नहीं है। किसी हिंदी के कवि ने लिखा, प्रभु इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। भगवान मुझे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, इतना सा दे दीजिए कि जिसमें मेरा परिवार समा जाए, मैं भी भूखा न सोऊं और मेरे घर में कोई अतिथि, मेहमान, कोई भिक्षुक, कोई आचार्य, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई विद्वान, कोई ब्रह्मचारी, कोई पठन पाठन करने वाला कोई विद्यार्थी यदि आ जाए तो उसके लिए भी भगवान मेरे यहाँ भोजन और जल की और बैठने की व्यवस्था हो जाए। इसलिए ये नियम उत्तमोत्तम नियम है। अपरिग्रह समाज में करना चाहिए, रहना चाहिए। जैसे ही आप अपरिग्रह करने लगते हैं, अत्यंत आनंद में रहते हैं। बड़ा सामान्य सी बात है वैसे तो, बसों में, ट्रेन में लिखा होता है कम सामान सफर आसान। जितना सामान कम होगा, जितनी सुविधाएं, सुख सुविधाएं आपके पास कम होंगी, उतना आपकी जीवन की यात्रा भी सुखपूर्वक चलेगी, उत्तमोत्तम पूर्वक चलेगी। इस प्रकार से इनको कहा यम। थोड़ी सी चर्चा, संक्षेप में चर्चा मैं नियमों पर भी कर रहा हूं। और ये नियम 5 हैं, जिसको कहा शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये 5 प्रकार के नियम हैं। ये जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये समाज के लिए नियम है। व्यक्ति के लिए भी है, लेकिन ये समाज के लिए भी बनाए गए। लेकिन ये जो नियम बनाए, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के लिए बनाए गए। जैसे कहा कि शौच, शुद्ध रहना है तुम्हारे, शुचिता के साथ रहना है। कैसी शुचिता? 2 प्रकार की शुचिता है, एक बाह्य और एक आंतरिक। मैं शरीर के मलों को भी साफ करके चलूं और मेरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये भी मेरे साफ और स्वच्छ हों, तो आनंद आता है। तो आप लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, आप समाधि की ओर जाते हैं, आप जो बनना चाहते हैं जीवन में वो बन जाते हैं। इसलिए कहा, संस्कृत के साहित्यकारों ने क्या खूबसूरत एक श्लोक लिखा और कहा, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जलों से ये शरीर शुद्ध होते हैं, सत्य से मन शुद्ध होता है, विद्या और तप से बुद्धि ये ज्ञान से पवित्र होती है। इसलिए इनको साथ लेकर के चले।
मन से, वचन से, कर्म से हम पवित्र बने, बाह्य पवित्रता रखें, आंतरिक शरीर में पवित्रता रखें। किसी भी व्यक्ति के प्रति काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, मात्सर्य, इस प्रकार की भावनाएं, इस प्रकार की विचार, इस प्रकार के चिंतन हम न रखें। आयुर्वेद शास्त्र के आचार्यों ने कहा कि कुछ रोग ऐसे हैं जो आपके आंतरिक चीजों से उत्पन्न होते हैं। जो आदमी समाज में रहते हुए ईर्ष्या और द्वेष में फंसे रहते हैं, उन लोगों को अनेक प्रकार के रोग घेर लेते हैं आकर के। कहीं बीपी हो जाता है, कहीं शुगर हो जाता है, कहीं ज्यादा तनाव लेने से, ज्यादा टेंशन लेने से हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, कहीं लिवर खराब होने की प्रॉब्लम होती है। बहुत ज्यादा तनाव लेने से, कुछ आचार्यों का मानना है जिन लोगों को ज्वाइंट पेन की दिक्कत है, ज्यादा तनाव लेना छोड़ दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। तो ये शुचिता है, मन में साफ है, खूब हृदय से आप मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। बाह्य शुचिता भी है, साफ सुथरे दिख रहे हैं, साफ सुथरे से वस्त्र आपने डाल रखे, उत्तम उत्तम लग रहे हैं। तो ये समस्त चीजें छोड़ करके जब आप चलते हैं तो ये सारे शरीर की जो अशुद्धियां हैं, जब शरीर के समस्त अशुद्धियां आपकी निकल जाती हैं तो शरीर आपका पवित्र हो जाता है, उसमें पवित्र आत्मा का निवास हो जाता है, उसमें पवित्र चित्त रहने लगता है। और थोड़े समय में योगी को ये समझ में आ जाता है कि इस चित्त में ये शरीर धीरे 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 नष्ट होने वाला है, और वो योगी इस शरीर के मोह को भी परित्याग कर देता है, छोड़ देता है, संसर्ग नहीं रखता है, इस शरीर से भी संसर्ग नहीं रखता है। दूसरा जो है नियम, जिसका नाम कहा संतोष। संतोष उत्तम चीज है संसार में, संयम बहुत उत्तम चीज है, और सात्विक संतोष शरीर में रखना चाहिए। आपके पास जो कुछ भगवान ने दे रखा है, आपका रंग, रूप, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, धन, बुद्धि, मेधा, और जो कुछ परमपिता परमात्मा ने आपको आपके बल के अनुसार, शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ आपने कमाया, जो कुछ आपने ग्रहण किया, वो आप उसमें संतुष्ट हैं, आप उसमें एकदम परितोष में जी रहे हैं, आनंद में जी रहे हैं। आपके पास इतनी सारी मर्सिडीज, BMW, पता नहीं क्या 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 गाड़ियां आप लेकर के आप ठीक से सो नहीं रहे, आप गोलियां लेकर के सो रहे, अकूत दौलत आपने कमा ली, आपको नींद नहीं आ रही। आप क्या करेंगे भाई ऐसी दौलत का लेकर के, ऐसी चीजों का लेकर के आप करेंगे क्या? तो इसलिए वो चीजें चाहिए जिसमें व्यक्ति को संतुष्टि हो, व्यक्ति को संतोष हो, और वो संतोष सदा रहने वाला होना चाहिए, शाश्वत रहने वाला संतोष होना चाहिए। एक ऐसा नहीं आज आपने कुछ मिल गया आपको तो आप संतुष्ट हो गए, कल नहीं मिला तो कल फिर आप फिर दुख में चले गए। इस प्रकार से सांख्य शास्त्र में भी तुष्टिकरण के लिए 9 प्रकार के भाव और विचार वहां प्रस्तुत किए गए हैं। अधिक विस्तार के लिए आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तीसरा जो नियम है समाज में वो है तप करना, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे पठन पाठन करने वाले हैं, चाहे शोधार्थी हैं, चाहे गृहस्थी लोग हैं, चाहे वैज्ञानिक लोग हैं, चाहे व्यापारी लोग हैं, कुछ भी समाज में हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक चीज है संसार में रहते हुए तप करना। और तप किसको कहा कि तपो द्वंद्व सहनम, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मान, अपमान, जय, पराजय, इच्छा, द्वेष, लाभ, हानि, इन सबको समत्व भाव से रहना। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को ऐसा बना लेता है तो वो आनंद में रहने लगता है, वो तप में जीने लगता है, उसका फिर शरीर पर कंट्रोल होने लगता है, अपने प्राणों पर कंट्रोल होने लगता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होने लगता है। वो किसी चीज को देख करके उद्वेलित नहीं होता है, वो कष्ट में नहीं जाता है, वो दुख को प्राप्त नहीं करता है, अपितु प्रत्येक अवस्था में आनंदित होता है। पीछे भी एक वीडियो में मैंने कहा था कि जब आप 48 डिग्री टेम्परेचर हो, आप आनंदित होइए कि परमात्मा आपके रोम छिद्रों को खोल रहा है, आपके शरीर को पवित्र बना रहा है, पसीने के माध्यम से आपके शरीर की गंध को निकाल रहा है। जब आदमी ऐसा विचार करने लगता है, ऐसा चिंतन करने लगता है,
और उसको ये मान करके चलता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं ईश्वर की प्रसन्नता है, तो फिर वो तप में परिपक्व हो जाता है। इसलिए संसार में रहते हुए विद्यार्थियों को तप करना चाहिए, स्वाध्याय रूपी तप करना चाहिए, और उन पिछले जो 5 प्रकार के जो यम हैं उनको अपना करके और 5 प्रकार के इन नियमों को अपना करके तप में विद्यमान रह करके इस शरीर को तपा करके मन और बुद्धि को भी तपा करके परिपक्व करना चाहिए, ताकि आप जो ग्रहण करना चाहते हैं, आप जो लक्ष्य इस समाज में लेकर के चल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं जरूर पूरा करें। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा, लक्ष्य न उजल होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। एक अंतिम 2 बात और कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसमें चौथा जो नियम है वो है स्वाध्याय का। आजकल लोग देखते हैं अनेक अलग अलग तरीके के स्वाध्याय करते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि वेद का स्वाध्याय करो भाई, उपनिषद का स्वाध्याय करो, दर्शनों का स्वाध्याय करो, पुराणों का स्वाध्याय करो, धर्म सूत्रों का स्वाध्याय करो, ब्राह्मण ग्रंथों का स्वाध्याय करो, और गायत्री आदि जो मंत्र हैं उनका जाप करो। निरंतर जाप करने से बुद्धि में स्थिरता आती है, और निरंतर जब वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान इस अंतःकरण में इस चित्त को मिलता है तो यह चित्त पवित्र होता है। और कभी कभी स्वयं का भी अध्ययन करना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या जीवन का मेरा लक्ष्य यही था कि मैं संसार में आऊं, भोग विलास, मकान, दुकान, कपड़े, वस्त्र, आभूषण, भोजन, क्या यही लक्ष्य समाज का था? समाज में वही लोग प्रतिष्ठित हुए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थों का परित्याग किया है, सामाजिक और राष्ट्र हित में बड़े बड़े समाज में और राष्ट्र हित के लिए काम किए हैं। यह स्वाध्याय भी, ये स्व का अध्ययन, अपने आप का भी कभी कभी अध्ययन करना चाहिए। और अनेक प्रकार के जो उत्तम उत्तम प्रकार के शास्त्र हैं जो आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं, जो आपको सही रास्ते पर लेकर के चलने वाले हैं, धर्म के रास्ते पर लेकर के चलने वाले हैं, ज्ञान और मुक्ति के रास्ते पर लेकर के चलने वाले हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन करना योग शास्त्र में कहा कि इसका नाम स्वाध्याय है, ये आपको करना है, ये मुक्ति के लिए करना है। और अंतिम कहा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके चलना। प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य बनता है, प्रत्येक वैदिक सनातन धर्मी व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वो ये आस्था रखे, ये श्रद्धा रखे, श्रद्धस्मय दत्त स जना स इंद्र, कि वो परम पिता परमात्मा इस संसार में है, जो इस समस्त संसार को बनाने वाला है, इसका रचयिता है, करता है, धरता है, संघरता है, और वही संसार को नियंत्रण करने वाला है। प्रत्येक जीव की आत्मा को, प्रत्येक जीव को जानने वाला है, उसके मन के भावों को जानने वाला है, विचार करने वाला है। एक आस्तिक व्यक्ति ईश्वर से डर के काम करता है, एक आस्तिक व्यक्ति समाज से डर के काम करता है। तो 24 घंटे पढ़ते समय, उठते समय, सोते समय, खाते समय, एकांत में, कहीं भी जाते समय, मार्ग में आते समय एक ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वो मुझे, ईश्वर मुझे देख रहा है, वो ईश्वर की सत्ता मेरे साथ है, वो ईश्वर का बल, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य मेरे साथ है। हे परमपिता परमात्मा, आप 24 घंटे प्रति क्षण प्रति पल मेरे साथ रहते हो, और मैं आपसे धन्य हूं, मैं आप में विश्वास रखता हूं, श्रद्धा रखता हूं, आस्था रखता हूं। हे परमपिता परमात्मा, मेरा कल्याण करें। और कहा कि इस प्रकार की श्रद्धा के साथ यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, आरती के माध्यम से, या अपने इष्ट देवता की आराधना के माध्यम से हम उसी परमपिता परमात्मा को बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं और अपने जीवन में उत्तम उत्तम कामनाएं हम किया करते हैं। मैं समझता हूं कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये यम और नियम जरूर कहीं न कहीं काम आएंगे। आप इनमें से यदि कुछ थोड़ा सा 10% भी अपने जीवन में अपनाते हो तो कहीं न कहीं वह परमपिता परमात्मा आपके जीवन का, आपके परिवार का, आपके संतानों का, आपके समाज का, राष्ट्र का कहीं न कहीं अवश्य कल्याण करेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ, बहुत शास्त्रीय मैंने नहीं रखा है, और कुछ क्योंकि मैं केवल स्मरण पर आधारित करके, स्मृति पर आधारित करके इस व्याख्यान को आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ।
कहीं त्रुटि हो सकती है, स्खलन हो सकता है। पुनरअपि आप मेरे इन व्याख्यानों को बड़े आदर के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते हैं। आपके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।